अमित संभालिए, यहाँ पर बहुत खड्डे। आराम से। आउच! साइकिल क्यों रोक दी? टायर पंचर हो गया, उतरो। अमित कहाँ की टायर पंचर हुई? आगे की पीछे की? आपको दिख रहा है ना कि पीछे का टायर पंचर हुआ, फिर क्यों पूछ रही है मुझसे? वो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कहा था ना कि मेरा वजन ज्यादा है। तो अगर मेरा वजन ज्यादा है तो आगे का टायर पंचर होना चाहिए, पीछे का। अमिता प्लीज, यहाँ पे टायर पंचर हो गया है और आपको वजन की पड़ी है। सॉरी। आज की ना ट्रिप ही मनूस है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। जैसा मैंने प्लान किया था उससे सब अजीब हो रहा है। अमित मैंने क्या क्या प्लान किया था? पहले सनसेट पॉइंट देखूंगा, फिर वहां से म्यूजियम जाऊंगा, फिर डिनर करने के बाद 9 बजे की न्यूज देख के सो जाऊंगा। लेकिन नहीं, सब कुछ इधर का उधर हो गया और मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ भी हो पाएगा। अमित क्या? वो देखिए। क्या देखूं? कोई दिखे तो मैं देखूं ना। वो देखिए ना। क्या देखूं? देखिए तो सही। अमिताभ कैसी? सनसेट। ये जगह शायद सनसेट पॉइंट की तरह सुंदर नहीं है, पर ये सनसेट देखिए कितना सुंदर है ना? अमित, यही जगह हमारे लिए सनसेट पॉइंट है। क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलिए ना, मैं जानती हूँ आपके मन में कुछ है, बोलिए। अमिताभ काफी अजीब है, काफी अलग। आपको कोई भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता ना? ऐसी बात नहीं है, कुछ बातों का फर्क पड़ता है मुझे। जैसे? जैसे जाने दीजिए। ठीक है, चलते हैं। हाँ, इतनी जल्दी हार मान गए? क्योंकि मुझे पता है कि आपको जब मुझे कोई बात बोलनी होगी ना, तो आप कैसे भी करके मुझे बोलेंगी। अब चले? पता नहीं कब बोल पाऊंगी अमित। अभी क्या बना रहे हो? पास्ता? हाँ। वो भी बुक देखकर? वेरी नाइस। वैसे भाभी बहुत दिनों के बाद एक साथ काम कर रहे हैं ना? हाँ, एक जमाना था जब हम किचन में हमेशा साथ ही हुआ करते थे, फिर बच्चे बड़े हो गए और फिर हमारा सारा समय बच्चों में ही गुजर गया। हाँ, अब तो बच्चों के पास ही हमारे लिए वक्त नहीं है। एक तरफ अमित है जो छुट्टी मना रहा है और यहाँ बेचारा रोहन काम के बोझ के तले दबा हुआ है। अरे हाँ, आजकल रोहन बहुत ज्यादा काम करने लग गया है ना?
उसे और रिया को भी छुट्टी पर भेज देना चाहिए। छुट्टी कहाँ जाएंगे भाभी? अब किरण भाई ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली हुई है रोहन के ऊपर, सब छुट्टी चले जाएंगे तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? हाँ बिल्कुल। अब देखना, पिछले साल जब रोहन और रिया नहीं गए थे 1 महीने की लंबी छुट्टी पर, तब अमित ने भी अपनी सारी जिम्मेदारियां कैसे संभाली थी ना। सारा बिजनेस अकेले ही संभाला था, है ना। लेकिन अब तो सब कुछ बेचारा रोहन ही संभाल रहा है ना भाभी। वैसे अच्छा ही है, अमित यूएस जा रहा है तो सारी जिम्मेदारी रोहन को ही उठानी पड़ेगी। अभी से काम करने की आदत डाल ले तो अच्छा है। टीना, तुम शायद भूल रही हो, अमित हमेशा के लिए यूएस नहीं जा रहा है, बस कुछ ही हफ्तों की बात है। और वहां से भी उसे जल्दी वापस आने के लिए अमिता मना ही लेगी, देख लेना तुम। और जैसे ही अमित वापस आएगा ना, तो रोहन और रिया को एक लंबी छुट्टी पे भेज देंगे हम सब। फिर अमित अपना बिजनेस खुद ही संभाल लेगा, है ना। हाँ भाभी। काश आपको पता होता भाभी कि जिस छुट्टी पर आपका लाडला गया है वो उसे कितनी महंगी पड़ने वाली है। चलो अच्छा है, बस अब आगे का सफर प्लानिंग के हिसाब से हो जाए तो अच्छा। हाँ, लिस्ट थोड़ी हिल गई ना, पर मुझे तो बहुत मजा आया। और आपको? मजा तो मुझे भी आया, लेकिन ये बॉडी थोड़ा दर्द कर रहा है। क्यों? साइकिलिंग और वेट लिफ्टिंग की वजह से। क्या? वेट लिफ्ट? ओह अच्छा, तो आपने मुझे बिठाकर जो साइकिल चलाया अब उसे वेट लिफ्टिंग कह रहे हैं? वेरी गुड। नहीं अमिता, मैं तो मजाक कर रहा था। याद है आपने मुझे एक बार कहा था कि अमित मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप मेरे वजन के बारे में कुछ भी कहें, इसलिए। तो मैंने कह दिया और आपने मान लिया? हाँ तो मतलब मैंने कुछ गलत कहा क्या? ओके अमित, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? बहुत ध्यान से। किसी भी लड़की को कभी भी ऐसे मत कहना कि उसका वजन ज्यादा है, उसे बुरा लग सकता है, फर्क पड़ता है ना, तकलीफ होती है, मत कहिएगा। और क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ ना, तो शायद मुझे बुरा लग जाए और मुझे फर्क पड़ जाए तो। ओके अमिता, अब शांत हो जाइए। आगे से ना मैं आपकी सारी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा, पक्का। वाह, कितनी सुंदर जगह है ना। हेलो, अमित शाह, गुड इवनिंग। वेलकम सर। ये है आपका विला। विला? नहीं सर, जरूर कुछ गलतफहमी हो रही है। हम सिर्फ 2 ही जन हैं, पूरी फैमिली नहीं है हमारे साथ। हमें एक ही रूम चाहिए। सर जिन्होंने बुकिंग करवाई है पूरा विला ही आपके लिए बुक किया है। सर शादी मुबारक हो। एक मिनट। माफी चाहता हूँ, इस वक्त हम काफी लेट हो गए, लेकिन इन सब जगहों में से कोई है ऐसी जगह जो इस वक्त खुली होगी? सॉरी सर, ये सब जगह तो अब तक बंद हो जाती हैं। तो आपके रिसोर्ट में है कुछ घूमने लायक, देखने लायक? हाँ सर, बहुत सारी चीजें हैं और ओपन एयर डिनर विद लाइव म्यूजिक है। सर आप एक काम कीजिए, खाना मेरे रूम में भिजवा दीजिए। मुझे 9 बजे न्यूज देखनी है। नहीं मंगवा सकते? नहीं मंगवा सकते? थैंक यू, आप जाइए। थैंक्स। अरे अमिता, हम कमरे में खाना मंगवा सकते हैं। अमित, हम रोज घर पर खाना खाते हैं ना, यहाँ सब कुछ कितना अमेजिंग है। ओपन एयर डिनर, खुले आसमान के नीचे, मक्खियों के साथ। ठीक है, नहीं जाते। नहीं जाते?
हाँ आप नहीं जाते, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मम्मी जी ने जो इतना बड़ा और इतना महंगा विला बुक किया है वो, और उसके साथ साथ जो भी चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। और क्या? और हाँ, मम्मी जी ने इस विला को बुक करने के लिए बहुत पैसे खर्च किए ना, वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। और आपके 9 बजे की न्यूज देखना ज्यादा जरूरी है ना, अगर वो नहीं देखा तो रिपोर्टर को बुरा लग जाएगा। ठीक है तो रहने देते हैं। अच्छा है, मम्मी ने बुक करवा ही दिया तो ओपन डिनर देख लेते हैं। ठीक है, मैं चेंज करके आती एक मिनट, क्या खराबी है इन कपड़ों में? हूँ। ये वो वाली ड्रेस नहीं है ना? वो वाले? आप नहीं समझेंगे, मैं आती हूँ। अमिता, ये वो, इन लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता, खास करके मैं तो बिल्कुल नहीं।